नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। इन्हें 8वीं शक्ति कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। आइए आपको बताते हैं माँ गौरी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें फूल चढ़ाएं और माँ का ध्यान करें। माँ के समक्ष दीप जलाएं, फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद माँ की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। 9 कन्याओं और एक बालक की पूजा करें। इन्हें घर बुलाकर खाना खिलाएं और सामर्थ्य अनुसार भेंट दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस दिन माँ को नारियल चढ़ाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती जी ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्म में कठोर तपस्या की थी तथा शिव जी को पति रूप प्राप्त किया था। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए जब माँ ने कठोर तपस्या की, तब माँ गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी काला हो गया था। इसके बाद शंकर जी ने गंगा जल से माँ का शरीर धोया था। तब गौरी जी का शरीर गौर व दैदीप्यमान हो गया। तब से ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। नवरात्रि में महाअष्टमी और नवमी का खास महत्व है। नवरात्रि 8 दिन के होने की वजह से अष्टमी 13 अक्टूबर को ही है। जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वो सप्तमी व्रत रखते हैं। वहीं जो लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं वो अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। अष्टमी नवमी के दिन लोग अपने घरों में या फिर मंदिर जाकर हवन भी करते हैं। गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नव दुर्गा के 9 नामों के साथ जयकारे लगाएं। उसके बाद कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से धोएं। इसके बाद पैर छूकर आशीष लें। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी कन्याओं को भोजन करवाएं। उसके बाद दक्षिणा उपहार दें। आप 9 कन्याओं के बीच किसी बालक को काल भैरव के रूप में भी बिठा सकते हैं। नवरात्रि में सभी तिथियों को एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। 2 वर्ष की कन्याओं के पूजन से दुख और दरिद्रता दूर करती हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा गया है। कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप
चंडिका का है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इनका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।